देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कई जगहों पर इसका विश्लेषण किया जा रहा है कि क्या संजय झा जेडीयू को हाईजैक कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से मनीष वर्मा की यात्रा को स्थगित किया गया, मनीष वर्मा क्या किस यात्रा पर थे? मनीष वर्मा नीतीश कुमार के कहने पर बिहार में यात्रा कर रहे थे। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में हम कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे एक अलग ही गुट जेडीयू का तैयार हो रहा है दिल्ली में, जिसका नेतृत्व राज्यसभा सांसद और कार्यकारिणी अध्यक्ष जदयू के संजय झा कर रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने आए हैं कि आखिर जेडीयू में चल क्या रहा है, किस तरीके से संजय झा जो है वो पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं और इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, दिल्ली की ये तस्वीर है। तस्वीर में आपको संजय झा दिख रहे होंगे, अमित शाह, सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह और एनडीए गुट के जितने भी सांसद हैं, सभी के सभी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। तो इस तस्वीर का मायने समझिए। और फिर मनीष वर्मा की यात्रा को जिस तरीके से स्थगित किया गया, देखिए मनीष वर्मा पहले किस यात्रा पर थे? मनीष वर्मा जेडीयू को मजबूत करने के लिए, उन नेताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए जो समता पार्टी के समय में पार्टी नीतीश कुमार से जुड़े हुए थे, जो अब जेडीयू से थोड़ा अलग हो गए थे, उनको एकत्रित करने के लिए एक यात्रा बिहार में निकाले थे। और उसके लिए वो लगातार मेहनत भी कर रहे थे। बीते 2 सालों से, लोकसभा चुनाव के 2 साल पहले से वो पर्दे के पीछे थे, पार्टी का जो संगठन है उसे मजबूत करने में लगे थे। और अब नीतीश कुमार के कहने पर मनीष वर्मा यात्रा पर निकले थे। लेकिन अचानक से संजय झा की एक चिट्ठी आती है, कार्यकारिणी अध्यक्ष की एक चिट्ठी आती है और उसमें कहा जाता है कि ये यात्रा स्थगित कर दिया गया। मतलब सीधे बैकफुट पर चले गए मनीष वर्मा। और देखिए, बार बार जब चर्चा होती है इस बात को लेकर कि क्या जेडीयू में टूट होने वाली है, क्या जेडीयू के सांसद इस बार नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, जब नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो भविष्य में अगर वो राजद का साथ पकड़ते हैं तो क्या जेडीयू के सांसद बगावत कर देंगे? तो उसकी बानगी है ये तस्वीर। संजय झा एक अलग ही, जिस तरीके से देखिए जो दिख रहा है वो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। संजय झा की जो कार्य प्रणाली दिख रही है, जितनी उनकी करीबियां बीजेपी नेताओं से बड़ी है, अमित शाह से बड़ी है, नरेंद्र मोदी से बड़ी है, और ललन सिंह तो इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से खबरें आती हैं, जो रिपोर्ट्स बताते हैं, जो दिल्ली के सीनियर जर्नलिस्ट जिस पर चर्चा करते हैं कि जेडीयू का एक बड़ा गुट ऐसा है जो दिल्ली में नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके खिलाफ काम कर रहा है। मतलब खिलाफ का मतलब नीतीश कुमार का विद्रोह नहीं कर रहा है। अगर नीतीश कुमार अल्टा पलटी का सोचते हैं कि एक बार फिर से राजद के साथ चला जाया जाए, एक बार फिर से सरकार बदल लिया जाए, तो शायद इस बार उनके सांसद ही तैयार नहीं होंगे। अब इसमें कई नाम उभर कर सामने आते हैं, कई नाम। इसमें रामनाथ ठाकुर का भी नाम आता है, जो केंद्र में अभी मंत्री बने हुए हैं। इसमें ललन सिंह का नाम तो आता ही है, संजय झा का नाम आता है। तो देखिए, बीजेपी जिस नीतीश के सहारे केंद्र में सरकार चला रही है, मतलब 240 सांसद हैं बीजेपी के, 12 सांसद जदयू के हैं, तो कहीं ये सांसदों का जो एक समर्थन बीजेपी को मिला है, जिसके बदौलत दिल्ली की गद्दी चल रही है, दिल्ली की गद्दी बची हुई है, नरेंद्र मोदी उस पर बैठे हुए हैं, उस पर संकट ना आ जाए, इसको लेकर एक अलग ही रणनीति बीजेपी बना रही है। और उसमें उनके सहयोगी के तौर पर ये नेता काम करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर संजय झा के आवास पर भोज आयोजित किया गया था और उस भोज में पूरे एनडीए कुनबे को बुलाया गया था, जो बिहार एनडीए की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी के तमाम सांसद, 12 सांसद जेडीयू के, 5 सांसद चिराग पासवान की पार्टी के, जीतन राम मांझी खुद पहुंचे थे, उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा के सांसद हैं, ये तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन सवाल उठता है कि वहां पर नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे थे? जब एनडीए का भोज था, फिर नीतीश कुमार क्यों गायब थे? नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरह जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो इस यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे थे नीतीश कुमार? कहां गायब है नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का भी एक प्रयास जेडीयू में चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से मनीष वर्मा पर कार्रवाई हुई है, उसके बाद सभी जगह ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जेडीयू में चल क्या रहा है? क्या नीतीश के हाथ से पार्टी निकल रही है? क्योंकि नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल बीजेपी के साथ नहीं है। हम बार बार चर्चा करते हैं, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, कई ऐसी बातें हैं जिसके चलते ये सामने आते रहता है ये मुद्दा कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के कार्यप्रणाली से, जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, उससे संतुष्ट नहीं है। और यही कारण है कि कभी भी कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं, लेकिन वो बड़ा फैसला अगर लेते हैं तो कितने सांसद उनके बचेंगे,
बिहार में एक अशोक चौधरी अलग ही फैक्टर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से खबरें आती हैं निकलकर, कितने विधायक उनके साथ जाने को तैयार होंगे। अगर 10 विधायक भी टूट जाता है तो फिर क्या वो सरकार बना पाएंगे उधर जाकर? तो इस तरीके के कई सवाल हैं। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, दिल्ली की ये तस्वीर है, संजय झा के आवास पर एनडीए के सांसदों का, एनडीए के जितने भी सहयोगी हैं उनके लिए एक भोज आयोजित किया गया था। सभी लोग पहुंचे लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। अमित शाह तक पहुंचे लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, जिसके बाद ये सवाल उठाया जाने लगा है कि आखिर नीतीश क्यों नहीं पहुंचे। क्या मतभेद, क्या मनभेद चल रहा है नीतीश कुमार और उनके पार्टी के नेताओं के बीच, उनके सांसदों के बीच, कि जहां पे उनके सांसद मौजूद होते हैं वहां पे नीतीश क्यों गायब है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।